सो इट्स अ थर्ड क्वेश्चन, बेसिकली इट्स अ फोर्थ क्वेश्चन, बट अभी मैंने फर्स्ट वाला अपलोड नहीं किया है, वो भी इससे कुछ मिलता जुलता ही है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से, ठीक है, तो डबल स्टार लगा हुआ है। सो व्हाट इज़ द होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो मस्ट फर्स्ट थिंग तो हमें क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ठीक है, पहले तो वो समझना है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पहले बताना है हमको क्या होता है, ठीक है, देन हमें एक्सप्लेन करना है, पहले बताना है होता क्या है, देन एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस इसका, फिर एग्जाम्पल देना है, ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंस में एग्जाम्पल में लिंक होना चाहिए। तो पहले देते हैं होता क्या है। तो ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, तो आप थोड़ा सोच समझ के पढ़ना है इसको, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में पढ़ना है लिख के, एंड डेफिनेशन रट लेना, बिकॉज ये ना वर्थ इट होगा, इतना रटना वर्थ इट होगा, बिकॉज क्योंकि डबल स्टार क्वेश्चन है तो आ सकता है, एंड बिकॉज किसी ने मुंह से बोला है अपने, तो ये सेम टू सेम लिखा होना चाहिए ना, अपने मन से बना के लिख सकते हैं वैसे तो हम, बट ये सेम टू सेम लिखा होना चाहिए, फिलिप कोटलर का डेफिनेशन लिखी होनी, सेम सेम लिखी होनी चाहिए, इसलिए अभी रट लेना, काम आएगी, बिकॉज डबल स्टार क्वेश्चन है तो हो सकता है आ जाए तो डायरेक्ट अभी लिख सकते हो, तो इससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, डेफिनेशन की जगह पे भी लिख सकते हो। सो पढ़ते हैं, ये सिंपल वर्ड्स में ये है, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट इज़ अ न्यू अप्रोच, देखो ऐसे में समझो, समझाता हूँ मैं शॉर्ट में, फिर पढ़ेंगे। तो नहीं, ये न्यू कंसेप्ट है, लेटेस्ट कंसेप्ट है, विच जो डेवलप हुआ है इन रिस्पॉन्स टू फंडामेंटल मार्केट चेंजेस, लाइक आईटी डेवलपमेंट हो रहा था, और भी चीज़ें डेवलप हो रही थी, इंटरनेट आ रहा था मार्केट में, ऑनलाइन चीज़ें डेवलप हो रही थी, तो उसके रिस्पॉन्स में इसको डेवलप किया गया इन एंड एक और चीज़ हुई थी विच इज़ CSR। उस समय तक हम CSR भी आने लग गया था कि कॉर्पोरेट की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, है ना, तो उसके रिस्पॉन्स में इसको डेवलप किया गया था। इसका मतलब होता है बिजनेस एज वन, ये ना होलिस्टिक मार्केटिंग सीज अ बिजनेस एज अ वन इंटरकनेक्टेड एंटिटी, मतलब पूरे बिजनेस को एक एंटिटी मानता है ये, जो कि इंटरकनेक्टेड है, ये इंटीग्रेट करता है ऑल फंक्शंस को एंड चैनल्स को। फंक्शंस मीन्स R&D डिपार्टमेंट, सेल्स प्लानिंग, HR डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, एंड चैनल्स मीन्स डिजिटल चैनल, ऑफलाइन चैनल, ठीक है। एक सेमी डिजिटल भी होता है, जो जो आधा डिजिटल होता है आधा ऑफलाइन होता है, वो भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। इंटीग्रेट करता है सारे फंक्शंस को, मतलब उनके अंदर जो होता है ना कोऑर्डिनेशन, उसको इंक्रीज कर देता है, मतलब कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, to deliver a single, consistent, broader experience across the entire customer journey, fostering long-term loyalty by focusing on shared goals and the complete customer value। ठीक है, शॉर्ट में है, एंड इसके सिग्निफिकेंस में इन्हांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, बिकॉज अब इंटीग्रेट हो गया है तो हमारी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो भी इन्हांस हो जाएगा। ब्रांड कंसिस्टेंसी, बिकॉज लाइक लेट्स सपोज देर इज़ अ ब्रांड विच सेल्स कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, तो कोल्ड ड्रिंक अगर सेल कर रही है, तो अगर मुझे मालूम पड़ा कि अगर मैं दिल्ली में कोल्ड ड्रिंक खरीदता हूँ तो उसका टेस्ट अलग है, एंड मैं कहीं और चला गया, लेट्स सपोज अगर मैं हरियाणा में चला गया तो वहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीदी तो वहाँ पे टेस्ट अलग आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है, तो ब्रांड के प्रति कस्टमर थोड़ा सा कम लॉयल हो सकता है, डीपर लॉयल्टी हो जाती है बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, एंड अच्छा एक्सपीरियंस को हर जगह मिलता रहेगा तो उसकी लॉयल्टी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी बिकॉज इंटीग्रेशन हो रहा था, एफिशिएंसी बढ़नी है। सोसाइटल इम्पैक्ट, अभी समझेंगे इसका क्या मतलब होता है। सिंपल इसका मतलब ये है ना कि होलिस्टिक मार्केटिंग में ना हम खाली कस्टमर पे फोकस तो करते ही करते हैं, बिजनेस पे फोकस करते ही करते हैं, बट हम सोसाइटी पे भी फोकस करते हैं कि वी शुड गिव समथिंग टू सोसाइटी। ऐसा इमरजेंसी CSR मैंने कहा था ना कि CSR की इमरजेंसी भी हो रहा था तब ये बना था, तो CSR को लिंक करने के लिए सोसाइटी इम्पैक्ट के लिए भी काम करते हैं बिजनेस। ऑल्दो रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम ही होता है, बट बुक में लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा। एंड देयर अ चांसेस कि इसमें एग्जांपल ही पूछा जाए आपसे, तो एग्जांपल में आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो, बट कोई अच्छा से ब्रांड लेना, लाइक एप्पल ले सकते हो, स्टारबक्स ले सकते हो, फिर कोई अच्छा से ब्रांड लेना जिसमें आप भी 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर पाओ, है ना, 4 पॉइंट एक्सप्लेन करना है हमको। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जिसमें आप बात कर रहे हो कंसिस्टेंसी के बारे में, लेट सपोज अगर मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ तो एप्पल में आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी कितनी उनकी हाई है, उनका जो डब्बा होता है वो एक ही बार में खुल जाता है, उनके जो एक्सपीरियंस होता है स्टोर एक्सपीरियंस वो भी कितना अच्छा होता है। अगर आप उनके स्टोर में जा रहे हो तो आपको हर जगह एक्सपीरियंस सेम ही मिलने का ट्राई करते हैं, मिलता भी है मोस्टली, कभी कभी होता है ऊपर नीचे हो जाए, एक दो ऊपर नीचे, बट मिलता ही है अगर आप गए हो कभी तो। रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर यूनिकनेस, अगर यहाँ पे एड लिखना, इसमें फोकस करना कस्टमर यूनिकनेस, मतलब ऐसा वो ब्रांड क्या कर रहा है कस्टमर के लिए, क्या वैल्यू प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहा है वो ब्रांड कस्टमर के लिए।
तो लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट एप्पल, सो मे बी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो कस्टमर को, उनकी जो पावर मेन सिक्योरिटी ही है, एंड उनका जो इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छा है कस्टमर के लिए, जो उनका इकोसिस्टम है बहुत अच्छा बनाया गया है। अगर आपने कभी यूज़ किया हो एप्पल वॉच, आईपैड, मैकबुक कभी यूज़ किया हो तो आपको पता होगा उसका जो इकोसिस्टम बहुत अच्छा होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, शेयरिंग चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये कस्टमर के लिए यूनिकनेस है, बिकॉज ये और किसी चीज़ों में ज़्यादा आसानी से हो नहीं पाता। हाँ, सैमसंग में भी आ गया है, बट एप्पल से अच्छा नहीं हो पाया अभी तक उनका खुद भी। इंटरनल मार्केटिंग, अपना वो ब्रांड अपने अंदर में क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या सिखा रहा है, अपना जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे डेवलप कर रहा है। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट एप्पल, सो उनके जो एम्प्लॉयज़ स्टाफ है ना बहुत अच्छे से बात करते हैं आपसे। जब भी आप जाओगे उनके वहाँ पे, कभी जाना आप ज़रूर, तो जाओगे तो उनके वहाँ पे स्टोर में ना, इंडिया में भी आ गया ऐप, तो वहाँ पे स्टोर में बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसा नहीं समझते कि आप कि कौन आ गया भाई मुँह उठा के, तो उनको सिखाया जाता है स्टाफ को कि अच्छे से बिहेव करना है। एंड अदर थिंग्स लाइक स्टोर का वो कैसा होना चाहिए, पर लुक कैसा होना चाहिए, अंदर स्टोर का लुक कैसा होना चाहिए, वो सब वो मैनेज करते हैं। एंड देन सोसाइटल मार्केटिंग, लाइक आपने देखा होगा कि एप्पल ने चार्जर निकाल दिया अपने बॉक्स से ताकि सोसाइटी का भला हो सके। सर कैसा लग रहा है सुनने में वैसे, बट उन्होंने तो यही कहा है ना, तो सोसाइटल मार्केटिंग, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसको अच्छे से। ऑल दो मैंने इसमें एग्जाम्पल स्टारबक्स का दिया है, बट एप्पल कुड बी अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑल्सो। सो ये तो हम समझ गए। फिलिप कोटले की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। वैसे तो समझना थोड़ा मुश्किल है, बट रट लेना है इसको तो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए वर्थ इट होगा रटना। वरना मैं नहीं कहता वरना, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रट सकते हैं। अ होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, design, implementation of marketing programs, processes, and activities that recognize the the breadth and interdependencies. Holistic marketing recognizes that everything matters with marketing, and that a broad, integrated perspective is necessary to attain the best solution. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन जब भी कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, तो फिर हम सबको देखा जाए, कस्टमर को भी देखा जाए, कंपनी को भी देखा जाए, मिडलमैन को भी देखा जाए, सोसाइटी को भी देखा जाए, तब सोल्यूशन डेवलप किया जाए, तो उससे जो सोल्यूशन मिलता है ना वो बेस्ट होता है। इट इम्प्लाइज दैट होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट इज डेवलप्ड बाय थिंकिंग अबाउट बिजनेस एज अ होल। एंड नाउ उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हैं। इन्हांस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्रिएट सीमलेस कंसिस्टेंट जर्नी अक्रॉस ऑल टच पॉइंट्स, होस्टिंग trust and satisfaction. Brand consistency deliver unified message and voice, making the brand easily recognizable and memorable. Deeper loyalty builds stronger customer relationship through consistent value and tailored experiences, extending beyond the purchase. Greater efficiency aligns with internal teams with marketing goals, optimizing resources use. Societal marketing integrates ethical, social, and environmental responsibilities into core strategies, improving reputation and aligning with uh, continuous customer values। ठीक है, मतलब मैंने लिखा, मैंने नोट कर दी। तो स्टारबक्स के एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। स्टारबक्स exemplifies holistic marketing integrating to operation around the customer values. So for the example, I have taken the example of Starbucks. So in the Starbucks, we can see Starbucks exemplify the holistic marketing by integrating its operations around customer values. ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ लगता है मैं आज। It integrated, like फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। तो क्या बताया था मैंने, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में बताना कंसिस्टेंसी के बारे में, कैसे कंसिस्टेंस है हमारा स्टारबक्स। तो वही बताया हमने कि कंसिस्टेंसी, ग्रीन मोमेंट ब्रांडिंग अक्रॉस स्टोर्स, ऐप, एड्स प्रमोटिंग गिव्स अ कोजी कम्युनिटी वाइब बोला है, ठीक है मैंने। रिलेशनशिप मार्केटिंग नेम्स ऑन द कप्स एंड लॉयल्टी प्रोग्राम, देखा था ना कि स्टारबक्स वाले। अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा सूरज नाम है, लिख दिया, सुअर लिख दिया। बताओ, गलत नाम लिख देते थे। गलत नाम मत लिखा करो भाई। हंसी की बात है। नेम ऑन द कप्स एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स fosters personalization and repeat visits, making customer feel known। फील लिखा है, फीट नहीं फील लिखा है, टी लग रहा देखने में। इंटरनल मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ वर
trained to deliver consistent, friendly service, employing the brand's welcoming atmosphere. मैं जब भी जहाँ जाता हूँ ना, कहीं पे भी जहाँ पे स्टाफ अच्छे से बात कर रहा है, मैं समझ जाता हूँ अच्छा खासा बिल लगने वाला है यहाँ पे अब. For societal marketing, commitment to ethical sourcing and environmental efforts. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल कप्स लेके आए थे वो इन्वायरमेंट के लिए बचाने के लिए. सोशल कंसियसनेस, कंज्यूमर अलाइनिंग प्रॉफिट विद पर्पस. बाय कनेक्टिंग दीज एलिमेंट्स, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया मैंने, सिंपल ऐसे लिख देना आप भी. सो बाय दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल. सो प्लीज़ मेक श्योर टू लर्न इट एंड बेसिकली आप इसको इतने अच्छे से प्रिपेयर करना कि आपको सोचना ही ना पड़े अगर ये क्वेश्चन आ जाए उठ के तो लिखते समय. सो बाय दिस वे यू कैन सेव योर टाइम.